नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के खेड़ागढ़ उपचुनाव के लिए मतदान जो है वो जारी है। इस उपचुनाव में कुल 10 प्रत्याशी मैदान में है। इस उपचुनाव में बीजेपी पूर्व विधायक कोमल जंघेल को मैदान में उतारा है, तो वही कांग्रेस की खेड़ा प्रखंड इकाई की अध्यक्ष यशोदा वर्मा सत्ताधारी पार्टी की ओर से उम्मीदवार है। तो ऐसे में मतदान का सिलसिला जारी है। मतदान स्थल पर मतदाताओं की लंबी कतारें भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है और ऐसे में दोपहर 12 बजे तक 38% मतदान हो चुका है। तमाम इंतजाम, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि उपचुनाव के लिए मतदान जारी है और सभी की निगाहें जो है इस उपचुनाव पे टिकी हुई है, क्योंकि 2023 से पहले इसे सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो मतदाताओं में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और खास करके महिलाओं में। तो मतदान स्थल पर मतदाताओं की लंबी कतारें भी साफ तौर पर देखी जा रही है। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे तक 38% जो है मतदान किया गया है। तमाम इंतजाम और तमाम सुरक्षा के पुख्ता यहाँ पर इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बता दें कि खेड़ागढ़ विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है और आपको बता दें कि 12 बजे तक 38% जो है वो मतदान हो चुका है और मतदान को सुचारू करने के लिए यहाँ पर पुख्ता इंतजाम भी किए गए प्रशासन की तरफ से। मतदान स्थल पर भी तमाम तैयारियां हैं। 12 बजे तक यहाँ पर 38% जो है मतदान हो चुका है। तो सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। 10 प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में है और सभी की किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो रही है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस ने दावा किया कि अगर यहाँ पर खेड़ागढ़ उपचुनाव अगर कांग्रेस जीतती है तो खेड़ागढ़ को जिला जो है 24 घंटे के अंदर घोषित कर दिया जाएगा। तो दोपहर 12 बजे तक 38% मतदान हुआ है। भारी पुलिस बल भी तैनात है और गर्मी के लिहाज से भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है कि जनता को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। तो आपको बता दें कि खेड़ागढ़ सीट 2018 विधानसभा चुनाव के नतीजे जेसीसी देवव्रत सिंह 61,516 यानी कि 36% मतों के साथ बीजेपी की कोमल जंघेल 60,646 वोट मिले थे, यानी कि 36% वोट मिले थे। वही कांग्रेस की बात की जाए तो गिरिवर जंघेल को 31,811 यहाँ पर वोट जो है मिले थे, यानी कि 19%। तो ये तमाम वो आंकड़े हैं खेड़ागढ़ सीट के, जो 2018 के विधानसभा चुनाव के ये आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जेसीसी देवव्रत सिंह को यहाँ पर 61,516 यानी कि 36%, तो वही बीजेपी के कोमल जंघेल को यहाँ पर 60,646 यानी कि 36%। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 19% जो है वो मतदान मिला था 2018 में। तो हमारे साथ सहयोगी शशि जुड़ चुके हैं। शशि, अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है और कितने प्रतिशत तक मतदान हुआ? शशि, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, तो तकनीकी खामी की वजह से शशि से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से इसकी शुरुआत हुई है और 2018 के हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। जेसीसी देवव्रत सिंह को यहाँ पर 61,516 वोट मिले थे, यानी कि 36% वोट। बीजेपी की बात की जाए तो कोमल जंघेल को 60,646 यहाँ पर वोट मिले थे, यानी कि 36%। तो वही कांग्रेस की अगर बात की जाए तो गिरिवर जंघेल को 31,811। तो हमारे साथ शशि लगातार बने हुए। शशि, कितने प्रतिशत तक मतदान हुआ फिलहाल? तो आपको बता दें कि खेड़ागढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर जो है सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि 2023 से पहले इस उपचुनाव को जो है सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और ऐसे में इस सेमीफाइनल को जीतने के लिए जो है तमाम पार्टियां काफी मेहनत करती हुई नजर आई और ऐसे में आज जो है सभी प्रत्याशियों की किस्मत है वो ईवीएम में कैद होने वाली है। अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने यहाँ पर साफ तौर पर
ऐलान किया है कि अगर खेड़ागढ़ में वापस से कांग्रेस की सरकार बनती है, अगर कांग्रेस यहां पर जीतती है तो 24 घंटे के अंदर खेड़ागढ़ को जिला घोषित कर दिया जाएगा। और ये जो आंकड़े हैं 2018 के हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जेसीसी देवव्रत सिंह 61,516 वोट मिले थे, यानी कि 36%। तो वही बीजेपी की बात की जाए तो कोमल जंगेल 7,646 यानी कि 36% जो है वोट्स जो है वो मिले थे। कांग्रेस की बात की जाए तो गिरवर जंगेल यानी कि 31,811 वोट उन्हें मिले थे, 19%। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से खेड़ागढ़ उपचुनाव में अगर 2018 की बात करें तो जेसीसी जो थी दबदबा था देवव्रत सिंह का, और ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ रहने वाला है इस बार के उपचुनाव में, क्योंकि तमाम पार्टियों ने मेहनत काफी की है और सेमीफाइनल को जीतने के लिए पार्टियां भी काफी एक्शन मोड में नजर आई थी। तो सहयोगी शशि हमारे लगातार बने हुए सहयोगी, और शशि क्या कुछ फिलहाल अपडेट, कितने प्रतिशत तक मतदान हुआ? उपचुनाव में मतदाताओं का काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लगभग अभी 1 बजे हुए है और मतदाताओं की जो संख्या परसेंट 52% 74 पॉइंट है। तो कहीं कहा जा सकता है कि खेड़ागढ़ जो जनता है उसमें काफी उत्साह है मतदान को लेकर। खास करके खेड़ागढ़ में जो उपचुनाव है उसको लेकर पार्टी भी सेमीफाइनल के रूप में ले रही है। और लगातार जो भाजपा और कांग्रेस की जो दलों की जो पार्टी के बड़े नेता है वो यहाँ पे जमे हुए थे और अपने अपने तरफ से लोगों को नए लुभाने वादे किए हैं ताकि चुनाव जीत सके और अपनी सरकार में उनको बना सके। और लोगों की जो मानसिकता बनी हुई है, जैसे कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने चुनाव घोषणा किया कि खेड़ागढ़ को जिला बनाने की। वही लोग जो खेड़ागढ़ की जनता है वो काफी समय से खेड़ागढ़ को जिला बनाने की मांग करे आंदोलन किए थे, वही धरना प्रदर्शन किए। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, हमने कुछ देर पहले जो पहले बार जो मतदान कर रही है उस युवती से बात की तो उनका भी कहना है कि जिला बन रहा है राजनांदगांव के जो खेड़ागढ़ है जिला हो रहा है। तो उसको कहीं ना कहीं कह सकता है कि जिले के कारण एक सिंपैथी कांग्रेस को मिल सकती है। 1.5 साल का समय भी है, चुनाव भी 2023-24 का, उसके कारण उसको लाभ मिल सकता है। और जो कांग्रेस की जो बड़े दिग्गज नेता है वो यहाँ पे जमे हुए थे, एक बूथ पर नजर बना कर रखे थे। अभी मतदाताओं को उनके घरों से निकाल कर अपने बूथ तक पहुंचा रहे ताकि उनके पक्ष में वो वोट डाल सके। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो भाजपा और कांग्रेस की बात है, जो बड़े नेता अपने मतदाताओं पे नजर लग बना कर रखे हुए बूथ पे रखे हुए ताकि उनके पक्ष में वोट कर सके। विकास की बात करें, लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि ऐसा विधायक चाहिए उनको कि खेड़ागढ़ का विकास करे, लोग राजनांदगांव जो खड़े जाते हैं और राजनांदगांव जाने की जरूरत न पड़े, खेड़ागढ़ भी पूरा काम हो जाए। तो ऐसे विधायक की तलाश कर रहे हैं जो उनके सारी जो मांग है उनको पूरा कर सके और खेड़ागढ़ को अलग एक विकास करे, अलग पहचान बने। ये जनता यहाँ की जाती है। लगभग अभी की बात करें मतदाता जो प्रतिशत है 52% 754%। और बड़ी बात यह है कि यह थर्ड जेंडर है वो 5% भी वोटिंग कर चुके हैं। इस समय अगर बात करें तो यहाँ पर युवा वोटर्स और महिला वोटर्स कितना उत्साह के साथ आ रहे हैं मतदान केंद्र पर? देखो, नए जो युवा है उनमें काफी उत्साह है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की जो वीडियो में देख रहे हैं कि कितनी लंबी कतारें हैं। और गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा नांदगांव में जो डिग्री है 44 डिग्री से पार हो चुकी धूप गर्मी, उसके बावजूद भी खेड़ागढ़ की जनता जो महिलाएं हैं वो निकल के आ रहे हैं और युवा निकल के आ रहे हैं। तो उनमें काफी उत्साह है। एक चुनाव को लेकर उपचुनाव है क्योंकि यहाँ के जो विधायक थे राजा देवव्रत सिंह, उसके निधन के बाद यहाँ जो चुनाव हो रहे हैं तो सारी जो दल है और जितनी राजनीतिक पार्टी है और जो जनता है उनकी नजर पूरा खेड़ागढ़ चुनाव पे एकत्रित है कि खेड़ागढ़ चुनाव में किसकी जीत होती है, जिसके कारण जो आने वाला 2023 चुनाव है उसका माहौल कुछ अलग होगा। तो सादी जो जनता है सांसद जनता सांसद जो राजनीतिक पार्टी है उनकी नजर यहाँ पे गड़ी हुई है और राजनीतिक पार्टी ये चाहती है कि उनकी जीत हो ताकि आने वाले 2023 में जो विधानसभा चुनाव है उसमें एक अलग कर सके और अलग अपनी सरकार बना सके। जी सर जी, ऐसे में लगातार आप जनता के नब्जों को भी टटोल रहे हैं। आखिर जनता का क्या कुछ रुझान सामने आ रहा है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखिए, पल्ला साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो यहाँ जनता है वो जानती है कि सत्ता सरकार अभी कांग्रेस की है। 1.5 साल बचा हुआ उपचुनाव 1.5 साल है। दूसरी बात है कि यहाँ खेड़ागढ़ को जिला बनाने की जो मांग कर रही थी उसमें कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में साफ तौर पर कहा है कि अगर चुनाव जीतते हैं कांग्रेस प्रत्याशी या स्वतंत्र नंबर 1 तो 24 घंटे में खेड़ागढ़ को जिला घोषित कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो जनता मांग कर रही थी जिला के लिए वो कांग्रेस ने कुछ तो खुला ऑफर दिया है कि अगर विधायक कांग्रेस की बनती है तो बिल्कुल तौर पर खेड़ागढ़ को जिला घोषित करेंगे। तो यहाँ की जो हमने जो पहले मतदान किया सबसे पहले जो बुजुर्ग है उसने भी साफ तौर पे कहा है कि यहाँ जिला बनना चाहिए, इसलिए मतदान किया है। युवती ने कहा है कि विकास हो या जिला बने, कि वो बाहर जो नांदगांव जाते हैं किसी अधिकारी से मिलने के लिए किसी काम को लेकर वो
खैरागढ़ में रहे, तो साफ तौर से इनडायरेक्ट नहीं करके डायरेक्ट न बोल के इनडायरेक्ट हिंट कर दिया है कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने के लिए वोट डाले हैं। तो ये रुझान जो पब्लिक का है वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा दिख रहा है। जी शशि, ऐसे में जिला तो मुद्दा है ही, इसके अलावा कौन से वो तमाम मुद्दे हैं जो इस उपचुनाव पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बात यह है कि अपने खैरागढ़ के जो बाजार अतरिया है वहाँ पे विश्वविद्यालय का है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बड़े बड़े विकास कार्यों के जो बात की है कांग्रेस ने घोषणा पत्र में, उन विकास कार्यों को देखते हुए यहाँ की जनता थोड़ी तो चेंज हुई है और बदली है कि उनका, और साफ तौर पे जो 1.5 साल में चुनाव बचा हुआ जो फाइनल को लेकर, तो 1.5 साल में सत्ता सरकार भी कांग्रेस की, जिला बनाना है और बहुत सारे जो विकास कार्य कॉलेज है, सामुदायिक भवन है, नहर नाली है, डैम है, जो नदियां हैं उनमें जो विकास कार्य करने हैं, सड़कें हैं, तो इस 1.5 साल में अगर सत्ता सरकार की विधायक बनती है तो विकास तो खैरागढ़ में होना है, ये मान के चल रही है जनता वहाँ पे। और कांग्रेस तरफ रुझान दिख रही है कि कांग्रेस को जिताती है तो वहाँ खैरागढ़ का एक जिला बनकर सामने आएगा, तो नांदगांव जाने की जरूरत पड़ेगी जनता को, यही सब सारे मुख्यालय यही हो जाएंगे। तो साफ तौर पर दिख रहा है कि लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट करे और जीत जाए। शशि, ऐसे में जो जनता वहां पर मतदान करने के लिए जा रही है और खास करके अगर हम बात करें युवा वोटर्स के, तो उनके जहन में क्या है और वो जहन में कौन सी तमाम वो चीजें लेकर जा रहे हैं मतदान केंद्रों पर? तो युवाओं का खास तौर पर यह जहन सामने आ रहा है कि जो खैरागढ़ के जो निवासी है, सांसद जो सालेवारा बकरकट्टा का करे 140 किलोमीटर राजनांदगांव पहुंचते हैं किसी मुद्दे को लेकर, मान लो ग्राम क्षेत्र में पानी की दिक्कत है, लाइट की दिक्कत है, रोड नाली की दिक्कत है, तो वो 150 किलोमीटर राजनांदगांव पहुंचते मुख्यालय, तब तक के कोई अधिकारी मिले ना मिले, लेकिन ये तौर पर कि अधिकारी वहां निकल जाती है, कलेक्टर से बात नहीं हो पाती, एसडीओ से बात नहीं हो पाती, तो सिर्फ आना जाना होता है, लंबा सफर होता है, जिसके कारण वो उसका काम नहीं हो पाता। युवाओं का जो कॉलेज है वो नहीं जा पाते ठीक से, गाँव वर्क नहीं हो पाता, निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है, जो शिकायत है उनकी क्रियान्वयन होते। तो साफ तरह युवाओं का कहना है कि हम खैरागढ़ से ही अपना मुख्यालय बनाए, खैरागढ़ की जनता वहां तक जाए, कलेक्टर ऑफिस, एसपी कार्यालय, सभी का कार्यालय यहाँ हो, ताकि हमारे क्षेत्र खैरागढ़ के क्षेत्र का विकास हो, ताकि युवाएं और जो जितने ग्रामीण क्षेत्र है वो परेशानी को लेकर सिर्फ मुख्यालय पहुंचे तो उनके लिए नजदीक होगी। तो साफ तौर पर ये देख रहे हैं कि वो डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट हिन कर रहे हैं कि उस जिला बनाने के साथ सरकारी मुख्यालय यहाँ हो, इसलिए हम विकास के लिए अपना विधायक चुन रहे हैं। तो साफ तौर पर यह दिख रहा है कि युवा भी चाहते हैं कि यहाँ पे जिला घोषित हो रहे, और कांग्रेस की सरकार अभी बनी हुई है राज्य सरकार में और 1.5 साल बचे हुए चुनाव, तो इस 1.5 साल में अगर कांग्रेस की सरकार बैठी है और विधायक अगर कांग्रेस की होती है तो निश्चित तौर पर खैरागढ़ एक जिला बनेगा जिसमें जो खैरागढ़ के निवासी है उन लोग को जिला बनने से काफी फायदा होगा। बिल्कुल शशि, और जो युवा है वो भी यही विकास ही चाहते हैं। शशि, और भी जानकारी आपसे हासिल करेंगे, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से खैरागढ़ उपचुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई है और 2023 से पहले सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है, तो वही अगर बात की जाए तो लगातार केंद्रों पर जनता जा रही है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है, और जहन में सिर्फ एक चीज है कि खैरागढ़ को जिला बनाना है, और दूसरी जो चीज है वो है विकास। और जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर घोषणा भी की है कि अगर खैरागढ़ में कांग्रेस की वापसी होती है तो यहाँ पर 24 घंटे के भीतर जो है खैरागढ़ को जिला घोषित कर दिया जाएगा।